नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है जेठानी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरे के मामलों में टांग अड़ाने की आदत होती है और कुछ लोग इधर की बात उधर करने में माहिर होते हैं और वो भी मिर्च मसाला और चाट मसाला डालकर। ऐसी औरतें थी जहरी देवी। उनके घर के सामने वाले घर में सुशीला और परवीना रहती थी। दोनों देवरानी जेठानी थी। दोनों के दो दो बच्चे थे। एक बार सुशीला अपने मायके गई हुई थी, तब परवीना सब्जी वाले की आवाज़ सुनकर सब्जी लेने बाहर आ गई। तब जहरी देवी ने भी सब्जी ले रही थी। परवीना, नमस्ते अम्मा जी, आप कैसी हैं? वो पूछी। उधर से जवाब नहीं। नमस्ते परवीना, मैं भी ठीक हूँ, पर तुम्हारी जेठानी नहीं दिख रही आज, कहीं गई है क्या? घर पे नहीं है, वैसे तो उसे भी अक्सर सब्जी खरीदते देखा है। तुम तो उस समय आराम कर रही होती हो ना? परवीना हैरान हो गई और बोली, नहीं तो अम्मा जी, जिस समय यह सब्जी वाला आता है उस समय सुबह के 10 बज रहे होते हैं, उस समय मैं आराम करती हूँ। किसने कह दिया आपसे? घर के हजारों काम होते हैं, इसलिए सब्जी जेठानी जी ले जाती है। जहरी, लो भला, यह बड़ी भला गई तुमने। मैं क्या किसी घर के ताका झाकी करती हूँ? तेरी जेठानी ने ही बताया था, वो बोली। परवीना को सुशीला पे बहुत गुस्सा आया और जेठानी के वापस आने का उस सवाल पूछने के बारे में सोचने लगी। सुशीला जब वापस आई तो परवीना मायके चली गई, क्योंकि 4 दिन बाद बच्चे के स्कूल खुलने वाले थे। एक दिन सुशीला आंगन में कपड़े सुखा रही, तभी जहरी देवी अपने आंगन में खड़े खड़े बोली, कैसी हो सुशीला? आ गई मायके से? परवीना कहाँ गई है? अंदर ही होगी, वो बोली। सुशीला, नमस्ते अम्मा जी, परवीना मायके गई है, वो बोली। जय, चलो अच्छा है, घूम कर आएगी तो मूड ठीक हो जाएगा। सुशीला बोली, अम्मा जी, उसका मूड ठीक ही था, खराब कहाँ था? वो जवाब दिया, अरे बेटा, तुझे नहीं पता, कह रही थी कि हर बार जेठानी जी छुट्टियां होते ही खुद मायके चली जाती है और कई बार मेरा जाना कैंसिल हो जाता है। सुशीला हाँ करती रही और अंदर चली गई। जेठानी और देवरानी दोनों के मन में गुबार तो था ही, छोटी छोटी बातों पर अक्सर उलझने लगी थी। और फिर एक दिन एकलौती ननद रेखा को दिवाली पर क्या लेने देना, इस बातों पर दोनों बहुत लड़ाई हुई और फिर दोनों एक दूसरे से आराम करने वाली बातें और मायके जाने वाली बातों को लेकर ताने मारे। लेकिन दोनों ने इस बात में गौर नहीं किया कि यह सब उन्हें किसने बताया, जबकि जहरी देवी के बारे में पूरा मोहल्ला जानता था। इतना होने पे भी उन्होंने उनके बातों में आ गई। उधर जहरी को मूड का मनोरंजन मिल गया। दोनों में इतना मतभेद बढ़ गया कि दोनों अलग अलग रहने लगी और बंटवारा दोनों में हो गया। जहरी एक दूसरे पड़ोस में कह रही थी, देखो दोनों कैसे बिल्लियाँ के तरह रह रही है। अरे मुझसे पूछो, दुनिया देखी है मैंने। उसके मन में पहले से ही अलग होने का भावना थी। अब बारी था जहरी के साथ वाले घर की। अरे कविता, बिटिया कब आई ससुराल से और यह बाल्टी लेकर कहाँ चल दी? अरे 15 दिन पहले ही तो शादी हुई है तेरी, वो बोली। कविता, नमस्ते अम्मा जी, कल ही आई हूँ। टीना भाभी को बुखार है, सोचा ऊपर का फ्लोर खाली पड़ा है, उससे एक पोछा लगा दूँ, वैसे भी खाली बैठी हूँ। अच्छा, बहू को बुखार है, वैसे बुखार ना हो भी होता तो वो कौन सा वो सफाई कर देती। कविता बोली, भाभी ने कुछ कहा था क्या? वो पूछी। जहरी बोली, हाँ, कह रही थी कि एक दिन गए किराया आने तक मैं क्यों सफाई करूँ, किराया अपने पास रखेंगे, मैं क्या नौकरानी हूँ? कविता चुपचाप बाल्टी लेकर ऊपर चली गई। शाम को उसने भाभी को बाहर निकली तो जहरी देवी बोली, बहू बुखार ठीक है। नमस्ते अम्मा जी, पहले से आराम है, पर आपको कैसे पता लगा? जहरी बोली, वो कविता सुबह बाल्टी लेकर ऊपर जाते हुए मैं बड़बड़ा रही थी कि मायके में आकर भी आराम नहीं, महारानी भाभी को बुखार है तो सफाई मुझे ही करनी पड़ेगी। तभी कविता, जो दरवाजे के पीछे चुपचाप खड़ी थी, अचानक निकलकर बाहर आ गई और बोली, वाह वाह अम्मा जी, वाह, आज तो कुछ आपके बारे में सुना था वो सच लिखा। इतनी बड़ी होकर भी आप दूसरे घर में झगड़ा करवाती हो और फिर तमाशा देखती। बुरा मत मानना अम्मा जी, आपका मन एकदम उचित है, क्योंकि आप जहर उगलती हो। करके आइंदा से आप हमारे घर के किसी सदस्य से बात करें। हम हमारे घर में आपसी मतभेद नहीं चाहते। एक दिन जब
आपके घर कुछ ऐसा होगा शायद, तब आपको समझ आएगा। जहरी देवी के चेहरे का रंग उड़ गया था। उनसे कुछ बोलते ही नहीं बना और वो चुपचाप अंदर चली गई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।